तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलडीपी मटेरियल के बारे में। एलडीपी बेसिकली इट इज़ नोन एज द जनरल पर्पस फिल्म ग्रेड मटेरियल which is widely used to produce sheet and film. सो बेसिकली एलडीपी जो मटेरियल है इसको हम लोग लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन बोलते हैं और ये मटेरियल सबसे ज़्यादा फिल्म और शीट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको जनरल पर्पस फिल्म ग्रेड मटेरियल भी कहते हैं। ठीक, तो इसके पीछे मतलब जनरल पर्पस फिल्म ग्रेड मटेरियल बोलने के पीछे क्या रीज़न है, अगर हम रीज़न देना चाहें तो मेनली 5 रीज़न है जो यहाँ पे बॉक्स में आपको दिख रहा है। पहला रीज़न ये है कि ईजी टू प्रोसेस है, मतलब फिल्म बनाने के लिए बेसिकली हम लोग एक्सट्रूजन, कास्ट और शीट लाइन का प्रोसेस का यूज़ करते हैं, तो उस प्रोसेस में ये मटेरियल बहुत ईजीली से प्रोसेस हो जाता है। दूसरा है फ्लेक्सिबल नेचर, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बन के आता है वो तो फ्लेक्सिबल होता है ये, लेकिन वैसे अगर रॉ मटेरियल का टेस्ट किया जाए तो वो भी फ्लेक्सिबल होते हैं एज़ कंपैरिजन टू दूसरे किसी मटेरियल से। ठीक, तीसरा पॉइंट है गुड सेलिंग, मतलब जब भी हम अपना प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसमें सेकेंडरी प्रोसेस मतलब प्राइमरी प्रोसेस होने के बाद सेकेंडरी प्रोसेस जब होता है उसमें कटिंग होता है, सीलिंग वगैरह प्रोसेस होती हैं, तो वो प्रोसेस भी बहुत ईजिली हो जाता है। ठीक है। चौथा सॉफ्ट मटेरियल, अभी बताया मैंने कि ये मटेरियल सॉफ्ट होता है बेसिकली नेचर में और सॉफ्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ग्लॉसीनेस नेचर, ये हाईली ग्लॉसी होता है। एलडीपी बेसिकली ग्लॉसी है अगर इसकी कंपैरिजन एलएलडीपी एसडीपी से की जाए तो। ठीक है, आपका एलएलडीपी और एसडीपी ये दोनों कम ग्लॉसी नहीं होते हैं। ठीक, वो दोनों मटेरियल ग्लॉसी नहीं होते हैं। बेसिकली एसडीपी आपका ओपेक होता है और एलएलडीपी मॉडरेट होता है बीच का, लेकिन इन तीनों में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा ग्लॉसी मीन्स चमकदार, सरफेस उसका बहुत चमकीला हो, तो एलडीपी चमकीला होता है। फाइन, तो ये 5 पॉइंट हैं, हम इसके बेसिस पे एलडीपी को जनरल पर्पस फिल्म ग्रेड मटेरियल बोल रहे हैं। इजी टू प्रोसेस, फ्लेक्सिबल इन नेचर, गुड सेलिंग एंड फोर्थ वन सॉफ्ट इन नेचर एंड लास्ट एंड फाइनल इज़ ग्लॉसी नेचर। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है, इस 5 पॉइंट के बेसिस पे हम एलडीपी को कंसीडर करते हैं जनरल पर्पस फिल्म ग्रेड मटेरियल। ठीक, आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं इजी टू प्रोसेस से हमारा क्या मतलब है। इजी टू प्रोसेस में सबसे पहले प्रोसेस को समझते हैं। बेसिकली जो भी प्रोसेस होता है वो मटेरियल का वो नेचर ऑफ प्रोसेसिंग जो होता है डिपेंड करता है मटेरियल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक हार्ड पार्टिकल हम ले लेते हैं कोई, ठीक है, और एक सॉफ्ट पार्टिकल ले लेते हैं, तो हार्ड पार्टिकल को ब्रेक करने में हमें ज़्यादा मेहनत लगेगा है जी, और सॉफ्ट पार्टिकल जो होगा उसको हमें ब्रेक करने में उतना ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। तो मेहनत जो हम अपना पावर यूज़ करेंगे उसको ब्रेक करने के लिए, वो हमारा ब्रेक करने का प्रोसेस है। ठीक है, उसमें ज़्यादा चीज़ें लगेंगी, ज़्यादा मेहनत लग रहा है हमारा। और जब ये सॉफ्ट वाला रहेगा उसको ब्रेक करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। ठीक है, उसको तोड़ने का मैकेनिज़्म हो सकता है, मैकेनिज़्म मीन प्रोसेस हो सकता है। कैसे तोड़ सकते हैं, या तो हम उसे छेनी हथौड़ी से तोड़ें, ठीक है, हथौड़ी ले लें उसको ठोक ठोक के तोड़ें, या तो हम उसको पटक पटक कर तोड़ दें है जी, या फिर उस पर हम हाइड्रोलिक प्रेशर लगा दें, एक बार में ही प्रेशर लगाए वो ब्रेक हो जाए। तो ये हो गया प्रोसेस, तोड़ना हमारा काम है और तोड़ने का तरीका जो इस्तेमाल करेंगे वो हो जाएगा हमारा प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ इजी टू प्रोसेस। तो जो हमारा प्रोसेस करने का तरीका होगा, प्रोसेस में पैरामीटर्स होते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर पर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कि किस टाइप का उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली देखा जाए तो 3 टाइप के होते हैं, लीनियर, ब्रांचिंग और 3D। ठीक है, तो 3D बेसिकली हाईली और सबसे ज़्यादा नेटवर्क मतलब ब्रांचिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो इस वजह से मैंने लीनियर और ब्रांचिंग ही यहाँ पे मेंशन किया है, आप इसको देखिएगा। ठीक है,
तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है दो टाइप के होते हैं, लीनियर और ब्रांचिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से या तो लीनियरली अरेंज होंगे या फिर ब्रांचिंग साइड ब्रांच के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो होते हैं मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रेंथ और विस्कोसिटी मतलब फ्लो प्रॉपर्टी, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बेसिकली कनेक्ट होता है इन तीन प्रॉपर्टी से, जिसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा, जिसका ब्रांच होगा, उसके हिसाब से इनकी प्रॉपर्टी डिफाइंड होगी। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले ब्रांचिंग वाले को पढ़ते हैं, जिसमें हाईली ब्रांच होती हैं और एलडीपी हमारा जो है मटेरियल वो हाईली ब्रांची है। ठीक है, अगर ब्रांच मटेरियल है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, ब्रांच है, हाईली ब्रांच है, तो उसका पैकेजिंग जो होगा मॉलिक्यूल का वो बहुत ही लूज़ होगा। पॉलीमर चेन्स जो होते हैं स्लाइड करेंगे एक दूसरे पे, जिसकी वजह से उसकी मेल्ट पॉइंट भी कम होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कम होगा और विस्कोसिटी भी कम होगा। ठीक है, इसको आप अभी मैं एक पॉइंट बोलूँगा, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लूँ तो एक ऐसा इमेजिनेशन मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिसको आप मतलब सोच कर या समझ कर अच्छे से समझ जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। दूसरा आता है नो ब्रांचिंग या फिर लो ब्रांचिंग। इसके एग्जांपल हैं एलएलडीपी और एसडीपी। एसडीपी में ब्रांचिंग नहीं होते, वो कंप्लीट लीनियर स्ट्रक्चर होता है, मतलब उनके जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उनका अरेंजमेंट लीनियरली होता है। ठीक, तो इसमें जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो टाइट होता है, टाइटली पैक होते हैं। इसमें मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फोर्स भी होते हैं बहुत हाई होते हैं, मेल्ट फ्लो डिफ़िकल्टी होता है, विस्कोसिटी हाई होता है और इनको प्रोसेस करने के लिए टेम्परेचर भी हाई चाहिए होता है। जी समझ गए आप? अभी मैं इन दोनों को ना एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, ब्रांचिंग, हाई ब्रांचिंग में आप एक मैगी आता है ना, मैगी का समझिए। मैगी का जब आप पैकेट फाड़ते हैं तो उसका अरेंजमेंट आप देखिए कैसे होता है। जो नूडल्स या मैगी जो भी होता है 10-15 रुपए का जो भी मिलता है, ठीक है, उसको जब भी आप निकालेंगे पैकेट फाड़ कर तो उसका अरेंजमेंट आप देखेंगे जिगजैग स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, तो वैसा ही अरेंजमेंट होता है ब्रांचिंग वाले का। ठीक, और सेवई आप देखें, आई होप आप सब लोग सेवई खाए होंगे। तो जब इस सेवई का पैकेट आप फाड़ेंगे तो उसमें क्या होता है, वो सीधी होती है एकदम स्ट्रेट। तो ढेर सारी सेवई आप उठाकर अगर दोनों हाथ से उसको मोड़ना चाहें तो वो फ्लेक्सिबल होती हैं और वो बहुत मज़बूत होती है। एक उठाएंगे, एक अगर स्लाइड या एक कहते हैं धागा उठाएंगे आप, तो उसको अगर ब्रेक करेंगे वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। लेकिन आप ढेर सारे सेवई को उठाएंगे और एक साथ उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा और वो ईज़िली ब्रेक नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ब्रेक नहीं होगा, हो जाएगा भाई, खाने की चीज़ यार, आप अपना ताकत देखो कितना लगा दोगे, उसका स्ट्रेंथ दिखता है ना। तो बेसिकली मैं स्ट्रक्चर उनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाईली ब्रांच वाले में अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे हम जाते हैं उसका, तो उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। मैगी जैसा अरेंजमेंट होगा आपका ये एलडीपी का, ठीक, या फिर अदर कोई ब्रांच हाईली ब्रांच मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले मटेरियल होते हैं तो उनका अरेंजमेंट ऐसा ही होगा। और उनमें यही कॉमन प्रॉपर्टी होगी, उनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, उनमें फ्लो प्रॉपर्टी मतलब स्मूथली फ्लो होगा, विस्कोसिटी उसकी कम होगी, उनके मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट जो होगा लूज़ होगा, मतलब टाइटली पैक नहीं होगी। जब टाइटली पैक नहीं होंगी तो दूसरे प्रॉपर्टी भी उससे इफ़ेक्ट हो गया, जैसे कि क्रिस्टैलिटी, एमॉर्फस नेचर, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा आता है फ्लेक्सिबल नेचर। अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बिल्ड होती है, ये आपका डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, मेनली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अभी हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ के आया कि दो टाइप की होती है, लीनियर और ब्रांच। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब भी आप भी मैंने वो सेवई और मैगी का एग्जांपल दिया ना, तो आप ज़रा देखिए
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब आपका लीनियर होगा, मतलब आप जब सेवई, ढेर सारी सेवई को उठाएंगे, आप उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, मोड़ने की कोशिश करेंगे, और टाइटली पैक होता है, ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक। बट अगर आप वो मैगी लेंगे, मैगी को आप अप एंड डाउन, मतलब उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। और क्रिस्टलिटी, ये देखिए, अगर जिसमें जिसमें क्रिस्टलिटी कम है वो सॉफ्ट होगा, जिस भी मटेरियल की क्रिस्टलिटी लो है वो मटेरियल नेचर में सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होगा, ठीक। क्रिस्टलिटी कम होना मतलब एमॉर्फस ज़्यादा होना। एमॉर्फस और क्रिस्टलिटी को ऐसे समझिए कि जब भी हमारा जो अरेंजमेंट होगा मॉलिक्यूल का, अगर एकदम टाइटली पैक है, ठीक है, उनके बीच स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक, तो क्या होगा, तो उसमें से एयर पास नहीं होगा और लाइट वगैरह पास नहीं होती, तो क्रिस्टलाइन बहुत हार्ड होते हैं, बेसिकली ब्रिटल मटेरियल होते हैं। और एमॉर्फस मतलब उनके बीच बीच में गैप हो वो, और एयर और लाइट इजीली पास हो जाए, ठीक, तो वो बेसिकली नेचर में एमॉर्फस कहलाते हैं। अब इनका बेनिफिट्स क्या होता है, फ्लेक्सिबल है तो क्या फ़ायदा होगा, जो हमारा प्रोडक्ट बन के निकलेगा वो बहुत फ्लेक्सिबल और इलास्टिक नेचर शो करेगा, मतलब बेंडिंग प्रॉपर्टी उसकी अच्छी होगी, बस यही होता है इसका फ़ायदा। गुड सीलिंग मैंने ये बता ही दिया कि गुड सीलिंग क्या होता है, मतलब जो जब हमारा मतलब क्या कहते हैं उसको, प्राइमरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, मतलब प्रोडक्ट हमारा रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बन जाता है, तो वो सेकेंडरी प्रोसेस के लिए मूव करता है। इसमें मतलब रिक्वायर्ड लेंथ का कटिंग होता है या डिज़ाइन होता है, या फिर उस पर प्रिंटिंग हो जाता है, होने के लिए जाता है, पैकेजिंग के लिए जाता है, तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी में आ जाती हैं, ठीक। तो सीलिंग प्रोसेस वही है कि अगर मैं उसको सील करना चाहूँ, पैक करना चाहूँ, ठीक, तो उसके लिए हीट का यूज़ करता हूँ। जैसे टारपोलिन होता है, टारपोलिन क्या होता है, हमारा जब भी ट्रिपल लेयर्स या फिर 6 या 7 लेयर का बन जाता है, तो उसके बाद वो जाता है आपका सीलिंग के लिए, उसमें हुक वगैरह लगाने के लिए, है ना। तो ये सारे प्रोसेस सेकेंडरी में आ जाते हैं। तो सीलिंग और प्रोसेसिंग टेम्परेचर अलग अलग होता है। प्रोसेसिंग टेम्परेचर बेसिकली हमेशा मेल्टिंग टेम्परेचर से हाई होता है, और सीलिंग टेम्परेचर हमेशा मेल्टिंग टेम्परेचर से बहुत कम होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एलडीपी है, एलडीपी का बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट होता है 105 से 115 डिग्री सेल्सियस, और यहीं इसका सीलिंग देखा गया, सीलिंग पॉइंट जो होता है 80 से 95 के आसपास हम लोग ले सकते हैं, ठीक। सॉफ्ट मटेरियल, ये मटेरियल सॉफ्ट क्यों है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके सॉफ्ट होने का रीज़न क्या है। एमॉर्फस ज़्यादा है, वॉल्यूम और स्पेस इनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बीच में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये नेचर में एमॉर्फस होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी इसका वीक होता है, ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, तो इस वजह से ये मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर कंपैरिजन करेंगे एलएलडीपी से, तो उसकी क्रिस्टलिटी हाई है, ठीक, वॉल्यूम स्पेस इसमें कम होता है, और एमॉर्फस नेचर भी इसमें कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ इसमें मॉडरेट होता है, लेकिन इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक। ये एलडीपी आपका फ्लेक्सिबल नहीं होता है, लेकिन एलएलडीपी मॉडरेट टाइप का होता है। अभी लास्ट पॉइंट बचा हुआ है ये ग्लॉसीनेस वाला, ये समझते हैं। ग्लॉसी का मतलब होता है चमकीलापन, ठीक है। अभी कोई भी मटेरियल कभी चमकीला होगा जब उसका सरफेस बहुत ही स्मूथ हो, है ना, उसका सरफेस बहुत ही स्मूथ हो, और उस पर पड़ने वाली जो लाइट है वो सीधी रिफ्लेक्ट हो। हमें वस्तु क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि वस्तु से जब लाइट टकराकर वापस हमारी आँखों या रेटिना पर पड़ती, तब हमें वो चीज़ दिखाई देती है। तो सिंपली यही चीज़ है ग्लॉसी का, ग्लॉसी प्रॉपर्टी का, ठीक है। जब भी हमारा प्रोडक्ट जो बनता है एलडीपी से, वो बहुत ही ग्लॉसी होता है, शाइनी होता है बेसिकली, ठीक। क्यों होता है, शाइनी होने के पीछे का रीज़न क्या है, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, तो हमारा सरफेस स्मूथ होना चाहिए, और उसमें जो लाइट का रिफ्लेक्शन वो हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। तो ऐसे मटेरियल जिसमें ये दो प्रॉपर्टी शो करने की एबिलिटी होती है, वो ग्लॉसी की कैटेगरी में रखे जाते हैं।
और ट्रांसपेरेंट किसको कहेंगे? ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि उनमें लाइट का ट्रांसमिशन ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर मैं 100% लाइट इसमें फोकस कर रहा हूँ तो हमारा 60-65 के आसपास ईज़िली ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसमिशन हो जाए, पार हो जाए विदाउट स्कैटरिंग। और बाकी जो हमारा बचेगा 45% या 35% के आसपास जो भी हो, वो स्कैटर्ड हो जाए। स्कैटर्ड हो लेकिन लो हो, ज़्यादा ना हो। कुछ लाइट सीधे स्कैटर्ड हो और कुछ तिरछी आड़े टेढ़े जहाँ भी जाना चाहे उस तरीके से चली जाए, तो हमारा वो मटेरियल या प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट कहलाएगा। अभी हम बात करें ट्रांसपेरेंसी ऑर्डर की, कि एलडीपी, एलएलडीपी और एसडीपी में कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो एलडीपी जो है हमारा, अगर मैं ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से देखूं तो एलडीपी सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है एज़ कंपैरिजन टू एलएलडीपी, एसडीपी। एसडीपी हमारा ओपेक है और एलएलडीपी हमारा मॉडरेट है। ये क्यों होता है? ये क्रिस्टलिटी की वजह से होता है और लाइट स्कैटरिंग प्रॉपर्टी की वजह से होता है। जिसमें स्कैटरिंग ज़्यादा होता है वो हमारा मॉडरेट या फिर ओपेक होता है, जिसमें स्कैटरिंग कम होता है इसमें हमारा ट्रांसपेरेंट में आ जाता है या शाइनी में आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बेसिकली बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एलडीपी मटेरियल हो गया, एलएलडीपी हो गया या एसडीपी हो गया। अभी उसकी क्या कहते हैं पैरामीटर्स होते हैं या फिर टिपिकल कैरेक्टर्स होते हैं, वो मैं इसी वीडियो में ऐड करूँगा। ठीक है, इसी में ऐड करके पार्ट 2 और पार्ट 1 में दोनों मर्ज कर दूंगा। तो अभी ये पार्ट 1 था, अगर मैं सेपरेट इसको अपलोड करता हूँ तो ये पार्ट 1 रहेगा, अगर मर्ज करता हूँ तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों एक साथ में रहेगा। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए मुझे, मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।